पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। अरे जी इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। हम आज मुशीद के लिए रो रहे हैं, हम अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं, हम गरीब बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तलीम की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, हमारे पास फलन चीज़ नहीं है, हम दिवालिया हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई। तो सर इंडिया का नक्शा चेंज हो गया दुनिया में। सर मैं किसी को वीडियो दिखाता हूँ ना, मेरा काम है लोगों को वीडियोस दिखाना, मैं अलग-अलग। इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की मतलब 5th स्ट्रांग इकानमी है उसके पास, और बाकी अगर आप वहाँ की और यहाँ की चीज़ों का मतलब अगर आप रेट देख लें ना तो बहुत ज़्यादा है, और आवाम यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम यहाँ पे फंड ले तो लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर भेजते भी हैं कि नहीं भेजते उस चीज़ पे सवाल है। पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ज़्यादा बदतर हुए हैं। इवन एक बेचारा जो इंसान है, आम इंसान, उसके पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जितना कितना हो रहा है तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम कर रही है, और पाकिस्तानी अवाम को तो ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो एक मुस्लिम ममालिक है। एज अ नेशन भी मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाएँ और कैंपेन चलाई जाए बाकायदा, जैसे हम जैसे यहाँ पे भी फ्लड आते हैं हम अरेंज करते हैं, पाकिस्तान दिल खोल कर देती है इमदाद सबको, और इसी तरह तुर्की के लिए भी वैसे ही इमदाद इकट्ठी करनी चाहिए। जब भी कोई कंट्री किसी को हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके सेंट्रल बैंक में रिजर्व अच्छे हैं। जब सारे बिजनेस बंद होंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, और हम पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, तो हम दूसरी दुनिया को, इंडिया के अंदर जो यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री, सबके अंदर है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, देखें जी ताल्लुकात भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। देखें आपके लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, वो ठीक है। कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू अगर रिजॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की फ़ौज भी काम हो जाए, लेकिन दोनों मुल्कों की फ़ौज भी तो ये नहीं ना चाहती। दोनों की फ़ौज खा रही है, आराम से बैठी है, कितनी जंगें लड़ी हैं, कितना क्या किया है। आप ये देखें ना, आके 30-40 साल बाद एक जंग होती है, तभी होती है ना, उसके बाद आपको असला क्या करना है, सब कुछ क्या करना है, फिर दोनों मुल्कों को असले की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही पैसा वहाँ पे लगेगा। आप देख लें लंदन, यूरोप को देख लें, 100 साल लगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहले अपने मुल्क को डेवलप किया, स्टैंड किया, हॉस्पिटल्स बनाए, मुल्क को सहूलत दी, उसके बाद उन्होंने फ़ौज बनाई। सही बात है, बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अफसोस के साथ, एक तो हम तुर्की के साथ इस मुश्किल वक्त में एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान, हम उनके उस गम में बराबर के शरीक हैं। हमें अफसोस है ये PDM हुकूमत पे, जो PDM हुकूमत है, हालांकि तुर्की पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त मुल्क है, भाई भी है, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना था। इन्होंने टरका के चंद जना वाली चीज़ें बेच के ये बल्कि हमारे मुल्क के साथ मुल्क की भी तौहीन कराई इन्होंने। काश हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होते तो यकीन जाने यहाँ की आवाम भी चली जाती वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। ये लोग उनके किया, उन्होंने हमसे सीखा जो हमें कह रहे हैं, जिन पत्तों का दी हवा हमने वो हम पर ही बरस पड़े। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर नाम आपका? मुख्तियार नाम है, हाजी मुख्तियार। मुख्तियार सर करते क्या हैं? टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा शोभा आपका, बहुत अच्छा शोभा। तो बेसिकली बात करने का आपसे मेरा पर्पस ये है, आपको पता है कि तुर्की के अंदर भारत के, इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल कर इंडिया के नारे लगा रहे हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि अगर इंसानियत सीखनी तो इंडिया से सीखें, अगर भाईचारा सीखना तो इंडिया से सीखें। सर मुसलमान कंट्री, हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन जब कहीं मुसलमान मुल्कों के अंदर भी कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले इंडिया पहुंचता है वहाँ पर। क्या हमारी सोच खराब है या इंडिया को लेकर हमारा नज़रिया खराब है? नहीं, हम दीन से दूरी है, हमारी दीन से दूरी है हमारी, इस वजह से हमारे ये हालात हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाएं, अपनी नबी की बातों को, उसके पैरोकार को मानना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सही हो गया सर। सर अभी तक तो देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या, इकोनॉमिकल हालात क्या चल रहे हैं, और आप देखेंगे फूड क्राइसिस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस के हम शिकार हैं। लेकिन इंडिया से हम अलग हुए हैं, इंडिया बहुत खुशहाल है, आज हमसे ज़्यादा खुशहाल है। क्या वजूहत है? मेरी बात सुने, हम एक मुसलमान ममालिक से तंग करते हैं, और हम जिसकी उम्मत से हैं वो उम्मत सबसे अफजल है दुनिया में। हमारे कुरान पाक में इरशाद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको कहा? मुसलमानों को कहा, ठीक है। हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें,
हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उस दुनिया के लिए, आखिरत के लिए नहीं है। हम अच्छे अमाल करेंगे ना इंशाल्लाह। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एहतराम के साथ मैं आपको एक बात करना चाहूँगा, दुनिया किसकी है? मतलब कि अल्लाह ताला की नज़र में भी वो मुसलमान ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा अल्लाह ताला उस मुसलमान को पसंद करते हैं जो ताकतवर, जो ताकत के लिहाज से, जो पैसे के लिहाज से दूसरे मुसलमान से ज़्यादा मजबूत। आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ सर, अल्लाह के यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ताकत के हिसाब से तो है, ताकत के हिसाब से भी नहीं है सर। वो जैसे कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब हम 2 महीने पहले हमने अपने लिए किया, अभी करना तो पड़ेगा, हमें करना तो पड़ेगा, लेकिन एक और जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि हम देंगे किसको, हम किस अकाउंट में जमा करवाएं वो पैसे। हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आज़म हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है इंटरनेशनल भिखारी, आप यकीन करें इतना दुख होता है। इंडिया की वीडियोस हम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कहते हैं कि अपनी मौत आप मर गया पाकिस्तान, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद अपने आप को मार दिया। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इंडिया से देख रहे हैं आपको कि भाई वो हेल्प लेट्स पोस्ट कर रहे हैं, इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ वो खिदमत खल्क कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खिदमत है मेरे ख्याल में, और उनको हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो जो भी हों, जैसे भी हों, हमें उनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए, एग्जाम्पल बनानी चाहिए, हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। ये इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया में लोग नीचे से ऊपर गए हैं और उनका अब ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया, आप देखें कि इंडिया अब चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, इंडिया को, इंडिया वाले काम किया जा रहा है या खुद भी देखें। आपको जब तक आप खुद नहीं उठेंगे ना, तो आपको कोई भी आप अगर नीचे गिर गए हैं, मैं आपको जितना मर्जी उठा लूं, जब तक आप खुद से पुशअप नहीं करेंगे आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। इंडिया वालों ने मेहनत की है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है, वो चाइना के उसके ऊपर चल रहे हैं, जैसे चाइना जैसे जिस मॉडल पे काम कर रहा है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या हमने ख्वाब देखे थे अभी 3-4 साल पहले, जब इंडिया के 2 तैयारे गिरा चुके थे हम लोग। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा जी तुर्की में अगर फंड रिलीज का कोई अकाउंट हुआ है तो हम उसमें फंड जमा कराना चाहते हैं। तो क्या वाकई में कोई अकाउंट बना है जिसमें मैं कोई भी इंडिविजुअल जाके पैसे भेज सकता? मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है कि कोई अकाउंट ऐसा आया है। यही बात है ना, यही अफसोस वाली बात है कि अगर कोई करना चाहता भी है तो उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कैसे हेल्प? पंजाबी कहते हैं अपने मंजे तले पहले डांग फेरना, पहले हम